श्री माता वैष्णो देवी जी के सभी लाडले भक्तों को जय माता दी। प्यारे भक्तों, अगर आप भी आने वाले समय में माता वैष्णो देवी जी के दरबार में आ रहे हैं तो आपको पता होगा कटरा से माता रानी जी की यात्रा लगभग 12 किलोमीटर की यात्रा होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये 12 किलोमीटर की यात्रा बिल्कुल आसान हो जाए, आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना आए यात्रा करने में और माता रानी जी के भवन पर रुकने में या माता रानी जी के दर्शन करने में, तो मेरा आपसे बस इतना ही निवेदन रहेगा। आज ये 20 या 25 मिनट की वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपकी यात्रा बड़ी आसान हो जाएगी। जय माता दी। जैसे ही आप ट्रेन से कटरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं, सबसे पहले आपको नजर आता है सफेद बर्फ से ढका हुआ माता रानी जी का त्रिकुटा पर्वत। कटरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही आपको सबसे पहले हाथ जोड़कर माता रानी जी का धन्यवाद करना है, क्योंकि माता रानी जी के बुलावे के बिना कोई भी कटरा की पावन धरती पर कदम नहीं रख पाता है। कहा जाता है माता रानी जी के दरबार में वही आ पाता है जिसको माता वैष्णो देवी स्वयं बुलावा भेजकर बुलाती है। अगर आपको भी माता रानी जी का बुलावा आ गया है तो आप अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। बोलो जय माता दी। इस यात्रा में मेरे साथ आप आखिर तक बने रहे। मैं आपको गारंटी से कहता हूं, आपको मेरे साथ साथ ऐसा एहसास होने लगेगा कि आप भी मेरे साथ साथ माता रानी जी की यात्रा कर रहे हैं। माता रानी जी की यात्रा पर जाने से पहले आपको लेना होता है RFID कार्ड। RFID कार्ड के लिए आप कटरा रेलवे स्टेशन पर बने यात्रा पर्ची काउंटर से ले सकते हैं। जैसे कि ये भक्त यहाँ पर लाइन में लगे हैं, आपको भी ऐसे ही लाइन में लगकर अपना अपना RFID कार्ड ले लेना है। RFID कार्ड सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक मिलता है। RFID कार्ड बिल्कुल फ्री मिलता है। RFID कार्ड के लिए आपको किसी भी तरह का कोई भी शुल्क नहीं देना है। RFID कार्ड 5 साल से ज्यादा उम्र के हर यात्री के लिए लेना अनिवार्य है। RFID कार्ड आपको रात को 10 बजे के बाद कहीं से भी नहीं मिलेगा। इसीलिए अगर आप रात को यात्रा करना चाहते हैं तो रात को 10 बजे से पहले पहले अपना RFID कार्ड जरूर ले लें। RFID कार्ड ऑनलाइन बुक नहीं होता है, ये सबसे जरूरी बात आप ध्यान से सुने। RFID कार्ड ऑनलाइन बुक नहीं होता है। RFID कार्ड लेकर आप कटरा रेलवे स्टेशन के बाहर आ जाएं। यहाँ से आपको मिल जाएगा ऑटो। पर ऑटो का किराया 160 रुपये है। आप 160 रुपये देकर ऑटो बुक करके अपने होटल या धर्मशाला में जा सकते हैं। अगर आप कटरा रेलवे स्टेशन से सीधे बाणगंगा द्वार जाना चाहते हैं तो आपको 260 रुपये देने होते हैं एक ऑटो के। अगर आप अकेले हैं तो आप दूसरे के साथ शेयरिंग ऑटो में जा सकते हैं, जिसके लिए आपको 50 रुपये पर पर्सन देने होंगे। बोलो जय माता दी। चलिए, हमने अपना ऑटो बुक कर लिया है, हम चलते हैं कटरा मेन चौक पर। कटरा मेन चौक पर पहुंचकर आपको सबसे पहले लेना होता है होटल या धर्मशाला। उसके लिए भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। वीडियो में बने रहें ताकि आपको यात्रा करने में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना आए। बोलो जय माता दी। कटरा रेलवे स्टेशन से आपको ऑटो लेकर सबसे पहले आना है कटरा बस स्टैंड के अंदर बने इस निहारिका भवन में। निहारिका भवन के अंदर रूम बुकिंग काउंटर है, जहां से आप माता वैष्णो देवी जी के भवन पर डोरमेट्री बेड बुक करवा सकते हैं। पर बेड आपको 150 रुपये देने होते हैं, जिसमें आपको माता रानी जी के भवन पर रात को रुकने के लिए बेड मिल जाता है, साथ में नहाने के लिए गर्म पानी, सामान रखने के लिए लॉकर और रात को ओढ़ने के लिए आपको फ्री कंबल की सुविधा श्राइन बोर्ड की तरफ से दी जाती है। 150 रुपये पर पर्सन पर बेड। आपको यहाँ पर काउंटर पर आकर लाइन में लगना है और अपने लिए बेड बुक करवा लेना है। देखिए, जो ये रूम बुकिंग काउंटर है ये सुबह 6 बजे खुल जाता है। आप यहाँ पर जितना जल्दी आएंगे आपको उतना जल्दी बेड मिल पाएगा। अगर आप आने में देरी करेंगे तो क्या पता जब आप यहाँ पर आएं तब तक सारे बेड फुल हो जाएं। इसीलिए आप जितना जल्दी हो सके निहारिका भवन में आकर अपने लिए माता वैष्णो देवी जी के भवन पर अपना डोरमेट्री बेड बुक करवा लें। सबसे जरूरी बात, माता वैष्णो देवी जी के भवन पर कोई भी किसी भी तरह का कोई प्राइवेट होटल नहीं है। मेरी बात को ध्यान से सुने। माता वैष्णो देवी जी के भवन पर
आपको किसी भी तरह का कोई भी प्राइवेट होटल या रूम नहीं मिलेगा। कल मेरे पास काफी सारे भक्तों के कमेंट आए, वो मुझसे पूछ रहे थे कि माता रानी जी के भवन पर ओयो होटल मिल जाएगा। देखिए, माता रानी जी के भवन पर किसी भी तरह का कोई भी होटल नहीं है। जहां पर भी आपको रुकने की व्यवस्था मिलती है वो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के भवन है या फिर धर्मशाला है। रुकने की तो काफी अच्छी व्यवस्था है, लेकिन प्राइवेट नहीं है। सारी श्राइन बोर्ड की भवन है, धर्मशाला है, जिनमें आप बड़े आराम से रुक सकते हैं। धर्मशाला के अंदर आपको बिल्कुल फ्री में रुकने की सुविधा दी जाती है, और जो भी भवन है, भवन के अंदर आपको 150 रुपये पर बेड देकर आप रुक सकते हैं। कटरा रेलवे स्टेशन से अगर आपने अपना RFID कार्ड नहीं लिया है तो आप कटरा बस स्टैंड के बाहर बने इस यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर से भी अपना RFID कार्ड ले सकते हैं। ध्यान रहे, अगर आप RFID कार्ड नहीं लेते हैं तो आपको माता रानी जी की यात्रा पर नहीं जाने दिया जाएगा। इसीलिए आप जितने भी सदस्य माता रानी जी के दर्शन करने आए हैं तो आप सभी अपना अपना RFID कार्ड लेना ना भूलें। बोलो जय माता दी। चलिए, हमने RFID कार्ड भी ले लिया और माता रानी जी के भवन पर हमने डोरमेट्री भी ले लिया है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपका सामान कहीं पर जमा हो जाए तो देखिए, कटरा मेन चौक पर है J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस। सामने जो सफेद रंग की बिल्डिंग देख रहे हैं, इसी के अंदर है J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस। यहाँ पर आपके सामान के लिए काफी अच्छी सुविधा उपलब्ध है। आप यहाँ पर अपना सारा सामान जमा करवाने के बाद माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। यहाँ पर आपका सारा सामान जमा हो जाता है मात्र 30 रुपए पर बैग। आप यहाँ पर 30 रुपए पर बैग देकर अपना सारा सामान जमा करवाकर माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। देखिए, सामने लिखा हुआ है अमानत घर क्लॉक रूम, 24 घंटे के लिए 30 रुपए प्रति नग। मतलब आप यहाँ पर अपना सारा सामान जमा करवाने के बाद माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। अगर आप 24 घंटे के बाद यहाँ पर आते हैं तो आपको 30 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे, आपको आपका सामान दे दिया जाएगा। बोलो जय माता दी। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। प्यारे भक्तों, हम काफी कड़ी मेहनत करके आप सभी भक्तों के लिए वीडियो बनाते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी से थोड़ी सी भी मदद मिलती है तो वीडियो के नीचे सुपर थैंक्स का एक बटन है, आप चाहें तो उसका यूज कर सकते हैं। और सब्सक्राइब के बटन के साथ में ज्वाइन का बटन है, आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। कटरा मेन चौक का बड़ा ही सुंदर नजारा, सामने माता रानी जी का त्रिकुटा पर्वत, सफेद फूलों की चादर से ढका हुआ माता रानी जी का त्रिकुटा पर्वत। आज है 11 फरवरी 2024 और अभी अगर माता रानी जी के दरबार में आप बर्फबारी देखना चाहते हैं तो पहले तो हम आपको बता दें, अभी आपको माता रानी जी के दरबार में कोई ज्यादा बर्फबारी देखने को नहीं मिलेगी। अभी आपको सिर्फ वही बर्फबारी देखने को मिलेगी जो कि 4-5 दिन पहले माता रानी जी के दरबार में बर्फबारी हुई थी। हालांकि आज की डेट में कोई बर्फबारी अभी माता रानी जी के दरबार में नहीं हो रही है, लेकिन ठंड काफी ज्यादा है। ऐसे में आप आने वाले समय में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो आप गर्म कपड़े लेकर जरूर आएं। अब अगर आपको कटरा में अच्छा होटल लेना है, सस्ता होटल लेना है तो आपको कटरा मेन चौक से इसी बाणगंगा वाले मार्ग पर आना है, क्योंकि इसी मार्ग से होते हुए आप आगे चलकर बाणगंगा गेट की ओर जाते हैं। बाणगंगा द्वार पर जाने के लिए आप यहाँ से ऑटो भी ले सकते हैं। ऑटो वाले आपसे 110 रुपए लेते हैं बाणगंगा मेन द्वार तक जाने के लिए। अगर आप बाणगंगा मेन द्वार पर पैदल जाना चाहते हैं तो यहाँ से बाणगंगा मेन द्वार की दूरी मात्र 1.5 किलोमीटर की है, आप पैदल भी जा सकते हैं। चलिए, हम अपने होटल में चलते हैं। होटल के रूम के अंदर से आप अभी दर्शन कर रहे हैं माता रानी जी के त्रिकुटा पर्वत के। जब आप सुबह उठेंगे सबसे पहली नजर आपकी त्रिकुटा पर्वत पर ही जाएगी। बड़ा ही सुंदर नजारा। बोलो जय माता दी। बाणगंगा वाले मार्ग पर है होटल महारानी। होटल महारानी के अंदर आकर आप अपने लिए रूम ले सकते हैं। बड़े अच्छे और सस्ते रूम आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। रूम की कंडीशन आप देख सकते हैं, बड़ा साफ सुथरा बेड आप सभी भक्तों के लिए लगाया गया है। साथ में आपको वाईफाई की सुविधा मिलती है, गर्म पानी की सुविधा मिल जाती है। सामने स्क्रीन पर LED भी आप सभी भक्तों के लिए लगाई गई है। आपको डबल बेडरूम लेना हो, 4 बेडरूम लेना हो या फिर 5 बेडरूम लेना हो, जैसा भी आपको रूम लेना है होटल महारानी के अंदर आपको मिल जाएगा। कटरा मेन चौक से लगभग 50 मीटर की दूरी पर है बाणगंगा वाले मार्ग पर होटल महारानी। साथ में आपको नहाने के लिए गर्म पानी भी मिल जाएगा, गीजर सामने लगा हुआ है। आप जब होटल महारानी के अंदर आएं तो अपने यात्रा लाइफ यूट्यूब चैनल का नाम जरूर बताएं। इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा,
आप इनके नंबर पर कॉल करके अपनी बुकिंग पहले से ही करवा सकते हैं। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप आने वाले समय में कब माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। आपको बता दें, माता रानी जी के दरबार में बहुत ज्यादा ठंड है। आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े साथ में जरूर लेकर आएं। बिना गर्म कपड़ों के अगर आप माता रानी जी के दरबार में आते हैं, आपको रात के समय काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और सामने माता रानी जी का त्रिकुटा पर्वत, माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए बढ़ते हैं माता वैष्णो देवी जी के भवन की ओर। आप भी पूरी वीडियो में मेरे साथ बने रहें। हम आपको माता रानी जी की यात्रा के वो सुंदर सुंदर नजारे घर बैठे दिखाने की कोशिश करेंगे। दूसरे भक्तों के साथ जय माता दी करते हुए हम बढ़ रहे हैं माता वैष्णो देवी जी के भवन की ओर। कटरा बाणगंगा मेन द्वार से आप अपनी ये यात्रा घोड़े से भी कर सकते हैं। घोड़े के लिए आपको 1250 रुपए देने होते हैं माता रानी जी के भवन तक जाने के लिए। 12 किलोमीटर की ये यात्रा अगर आप पैदल करना चाहते हैं तो पैदल यात्रा करने में आपको 5 से 6 घंटे लग जाते हैं कटरा मेन चौक से माता रानी जी के भवन तक जाने के लिए। अगर आपके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, आप अपने बच्चों को वॉकर में बिठाकर यात्रा जरूर करवाएं। वॉकर वाले भैया आपसे 540 रुपए लेते हैं माता रानी जी के भवन तक जाने के लिए। वहीं अगर आप पालकी से यात्रा करना चाहते हैं तो पालकी के लिए आपको 3150 रुपए देने होते हैं कटरा बाणगंगा मेन द्वार से माता रानी जी के भवन तक जाने के लिए, जिसमें आपको 6 से 7 घंटे लग जाते हैं माता रानी जी के भवन तक जाने के लिए। सामने है बाणगंगा मेन द्वार, यहीं से आपकी यात्रा शुरू होती है। यहीं से माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए आप माता रानी जी के भवन की ओर बढ़ते जाते हैं। चलिए, हम भी बाणगंगा मेन द्वार पर पहुंच चुके हैं। अब हमारा यहाँ पर RFID कार्ड चेक होगा और हमारा सामान चेक होगा। उसके बाद हमारी यात्रा यहाँ से शुरू हो जाएगी। ध्यान रखें, अगर आप बिना RFID कार्ड के यहाँ पर आते हैं तो आपको यहाँ से वापस भेज दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर RFID कार्ड नहीं मिलता है। आपको RFID कार्ड लेने के लिए वापस कटरा मेन चौक पर जाना होगा। इसीलिए आप RFID कार्ड लेकर ही बाणगंगा मेन द्वार यानी फ्रीस्किंग पॉइंट पर पहुंचे। यहाँ पर आने के बाद आपका सामान चेक होगा। उसके बाद आप माता रानी जी की यात्रा पर जा सकते हैं। बोलो जय माता दी। आप आने वाले समय में कब माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। यात्रा से जुड़ी सभी तरह की जानकारी के लिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर कोई बात हमने वीडियो में नहीं बताई है तो आप उसके लिए हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हम आपके सभी सवालों का जवाब जरूर देंगे। कटरा बाणगंगा मेन द्वार से लगभग 15 मिनट चलने के बाद आप पहुंच जाते हैं बाणगंगा स्नान घाट पर। बाणगंगा स्नान घाट पर पहुंचने के बाद आप बाणगंगा के पवित्र जल में स्नान करके माता रानी जी की यात्रा पर जा सकते हैं। ऐसी मान्यता है, जब श्री हनुमान जी को यहाँ पर प्यास लगी तो हनुमान जी ने माता वैष्णो देवी जी से कहा कि माता, मुझे प्यास लगी है लेकिन यहाँ पर कहीं जल नजर नहीं आ रहा है। तो माता रानी जी ने बाण चलाकर यहाँ पर इस बाणगंगा को प्रकट किया और हनुमान जी की प्यास बुझाई। बाद में माता रानी जी ने यहाँ पर अपने केश भी धोए, इसीलिए इसे बाणगंगा यानी बाल गंगा भी कहा जाता है। आप इस बाणगंगा के पवित्र जल में स्नान जरूर करें, माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए, और फिर माता रानी जी की यात्रा पर आप जा सकते हैं। बोलो जय माता दी। प्यारे भक्तों, आगे हम वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप माता वैष्णो देवी जी के दर्शन माता रानी जी की प्राचीन गुफा से कर सकते हैं और कैसे आप माता रानी जी की पवित्र पावन अटका आरती में बैठ सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। लेकिन इसके लिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके आप हमारा हौसला जरूर बढ़ाएं। बोलो जय माता दी। चलिए, हमने बाणगंगा में स्नान कर लिया है। अब हम आप सभी भक्तों के साथ बढ़ते हैं आगे की ओर। बोलो जय माता दी। देखिए, माता रानी जी की जो ये यात्रा है, ये यात्रा 24 घंटे 365 दिन चलती रहती है। काफी सारे भक्तों के मन में एक डाउट रहता है कि यात्रा रात के समय बंद हो जाती है। तो देखिए, ऐसा नहीं है। यात्रा 24 घंटे 365 दिन चलती रहती है, दिन रात चलती रहती है। माता वैष्णो देवी जी की ये यात्रा कभी भी बंद नहीं होती है। आप किसी भी मौसम में आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं।
आपको यात्रा करने की अनुमति मिल जाएगी। यात्रा कभी भी बंद होती ही नहीं है, तो इसीलिए आप कभी भी आ सकते हैं। माता वैष्णो देवी जी के दरबार में आने के लिए आपको किसी से नहीं पूछना है। बस अगर आपको माता रानी जी का बुलावा आ गया है तो आप खुशी खुशी माता रानी जी का नाम लेकर माता रानी जी के दरबार में आ सकते हैं। बोलो जय माता दी। माता रानी जी की यात्रा में आपको यात्रा मार्ग पर खाने पीने के लिए बहुत सारी दुकानें मिल जाती है। खाने पीने के लिए आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आती है। यहाँ पर आप सभी के लिए फ्रूट, जूस, चाय, कॉफी सब कुछ मिल जाता है। देखिए, माता रानी जी की यात्रा अगर आप बैटरी कार से करना चाहते हैं, कटरा बाणगंगा मेन द्वार से लगभग 2 घंटे चलने के बाद आप पहुंच जाते हैं हेमकोटी मार्ग पर। सामने जो आप देख रहे हैं, यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर है बैटरी कार स्टैंड। जो लोहे का गेट लगा है, ये हेमकोटी मार्ग है। यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर है बैटरी कार स्टैंड और इसके बिल्कुल ठीक सामने ये जो मार्ग जा रहा है, ये मार्ग अर्धकुंवारी जाता है। यहाँ से अर्धकुंवारी भवन मात्र 400 मीटर की दूरी पर है। अगर आप अर्धकुंवारी जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से जा सकते हैं। अगर आपको बैटरी कार से यात्रा करनी है तो इसके सामने बने हेमकोटी वाले मार्ग पर आप जा सकते हैं। हेमकोटी मार्ग से आपको बैटरी कार मिल जाएगी। अगर आप अर्धकुंवारी जाकर गर्भजून गुफा के दर्शन करना चाहते हैं तो आप सामने वाले मार्ग से अर्धकुंवारी चले जाएं। अर्धकुंवारी से आप गर्भजून पर्ची काउंटर से अपना गर्भजून गुफा का टोकन ले लें और टोकन लेने के बाद आप माता रानी जी के भवन पर चले जाएं। क्योंकि आपको टोकन लेने के बाद एक वेटिंग समय दिया जाएगा। वेटिंग समय लगभग 8 घंटे से ज्यादा का होता है। तो 8 घंटे के अंदर अंदर आप माता रानी जी के दर्शन करके वापसी अर्धकुंवारी आ सकते हैं और बाद में आपको गर्भजून गुफा के दर्शन भी हो जाएंगे। अगर वापसी में आते समय आपका टोकन नंबर निकल भी गया तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको फिर भी गर्भजून गुफा के दर्शन करवाए जाएंगे। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जो आपने टोकन की पर्ची ली है वो पर्ची आप संभाल कर रखें, तभी आपको गर्भजून गुफा के दर्शन करवाए जाएंगे। चलिए हम इस हेमकोटी वाले मार्ग पर चलते हैं, क्योंकि हमें आपको दिखाना है कि बैटरी कार की टिकट कहां से मिलती है। वैसे तो बैटरी कार की टिकट ऑनलाइन भी आप बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन में लगभग 2 महीने पहले एडवांस बुकिंग करवानी होती है, लेकिन आपने ऑनलाइन बुकिंग नहीं की है तो आपको ऑफलाइन टिकट भी मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको 1 घंटे से ज्यादा का इंतजार करना पड़ सकता है। कभी कभी तो भीड़ ज्यादा होने की वजह से आपको 2 घंटे का भी इंतजार करना पड़ सकता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपने 2 घंटे का इंतजार भी कर लिया लेकिन आपको टिकट भी नहीं मिली, क्योंकि भीड़ ज्यादा होने की वजह से ऑफलाइन में कभी कभी टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आप ऑनलाइन में टिकट बुक करके ही आएं। बोलो जय माता दी। देखिए, ये है बैटरी कार स्टैंड। यहाँ पर आप लाइन में लगकर 354 रुपए पर पर्सन जमा करवाने के बाद माता वैष्णो देवी जी की यात्रा बैटरी कार से कर सकते हैं। बैटरी कार सुबह 7:30 बजे से रात को 9:30 बजे तक चलती है। आप जिस भी समय बैटरी कार से यात्रा करना चाहते हैं, आप काउंटर से टिकट लेकर बैटरी कार में बैठकर माता रानी जी के भवन पर जा सकते हैं। ध्यान रहे, अगर आपने ऑनलाइन में बैटरी कार की टिकट बुक की है तो ऑनलाइन टिकट बुक करते समय आपकी टिकट पर जो समय दिया हुआ है, आपको उससे 10 मिनट पहले यहाँ पर पहुँचना है। अगर आप दिए हुए समय के बाद यहाँ पर पहुँचेंगे और अगर आपकी बैटरी कार निकल गई तो आपको दूसरी बैटरी कार नहीं मिलेगी, आपकी टिकट कैंसिल हो जाएगी और आपके पैसे भी वापस नहीं होंगे। इसीलिए आप टिकट पर दिए हुए समय से पहले ही बैटरी कार स्टैंड पर पहुंचकर अपनी बैटरी कार का नंबर ले लें और बैटरी कार में बैठकर माता रानी जी के भवन पर चले जाएं। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। श्री माता वैष्णो देवी जी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा बना रहे। प्यारे भक्तों, यात्रा से जुड़ी सभी तरह की जानकारी के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। काफी सारे भक्त हमसे पूछते हैं कि हमें माता रानी जी के भवन पर रूम या डोरमेट्री नहीं मिल रहा है। हमने ऑनलाइन में ट्राई किया लेकिन सारे रूम और डोरमेट्री फुल बता रहा है। तो देखिए क्या होता है, माता रानी जी के भवन पर रूम या डोरमेट्री लेने के लिए आपको 2 महीने पहले एडवांस बुकिंग करवानी होती है। माता रानी जी के भवन पर डोरमेट्री 2 महीने पहले ही सारे फुल हो जाते हैं। अभी की बात करें, आज अभी 11 फरवरी 2024 है और अभी अप्रैल महीने की सारी बुकिंग फुल हो चुकी हैं। अप्रैल महीने तक सारे डोरमेट्री और रूम माता रानी जी के भवन पर फुल हो चुके हैं। अगर आपको मई महीने में माता रानी जी के भवन पर डोरमेट्री बुक करने हैं
तो मई महीने की बुकिंग 1 मार्च 2024 को शुरू हो जाएगी। 1 मार्च को बुकिंग शुरू होती है और कभी कभी 1 मार्च को शाम तक सारे फुल हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको अगर मई महीने में माता रानी जी के दरबार में आना है, आप 1 मार्च 2024 को सुबह 10 बजे माता रानी जी की वेबसाइट पर जाकर मोबाइल नंबर से लॉगिन करके आप माता रानी जी के भवन पर रूम या डोरमेट्री बुक कर सकते हैं। अभी आपको मार्च महीने के लिए, अप्रैल महीने के लिए किसी भी तरह की कोई भी रूम की बुकिंग माता रानी जी की ऑफिशियल वेबसाइट से नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको निहारिका भवन में जाकर ही बुकिंग करवानी होगी। बोलो जय माता दी। जब आप माता रानी जी के भवन पर पहुंच जाते हैं तो आप सबसे पहले इसी पार्वती भवन में आए, क्योंकि पार्वती भवन के अंदर है लॉकर रूम। आप यहाँ पर लाइन में लगकर यहाँ से अपना लॉकर ले सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा आपको माता रानी जी के भवन पर सिर्फ एक जगह और लॉकर मिलेगा, जो कि भैरव घाटी वाले मार्ग पर है, जहाँ पर डोमिनोज पिज्जा है, उसके सामने है लॉकर नंबर 6। आप यहाँ से या फिर लॉकर नंबर 6 से अपना लॉकर ले सकते हैं। मैं आपको यही कहूंगा कि आप पार्वती भवन से लॉकर लें। लॉकर में अपना सामान जमा करवाने के बाद आप इसी पार्वती भवन के 3rd फ्लोर पर जाकर स्नान करने के बाद उसके बाद आप माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। क्योंकि अगर आप लॉकर नंबर 6 में अपना सामान जमा करवाएंगे तो वहां पर नहाने की कोई सुविधा नहीं है। इसीलिए आप पार्वती भवन में लॉकर लेने के बाद और पार्वती भवन के 3rd फ्लोर पर आ जाएं। देखिए, ये 3rd फ्लोर पर जेंट्स वॉशरूम है। ऐसा ही वॉशरूम 2nd फ्लोर पर भी है, जो कि लेडीज वॉशरूम है। आप लेडीज वॉशरूम में जा सकते हैं, जेंट्स वॉशरूम में जा सकते हैं। जेंट्स के लिए 3rd फ्लोर पर और लेडीज के लिए 2nd फ्लोर पर नहाने की काफी अच्छी सुविधा श्राइन बोर्ड की तरफ से उपलब्ध करवाई गई है। आप यहाँ पर आकर स्नान करने के बाद लॉकर में अपना सामान जमा करवाने के बाद माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। यहाँ पर आप सभी भक्तों के लिए स्नान करने की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। आप जिस भी समय यहाँ पर आकर स्नान करना चाहें स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के लिए आपको किसी भी तरह का कोई भी शुल्क नहीं देना है। बिल्कुल फ्री सुविधा आप सभी भक्तों को श्राइन बोर्ड की तरफ से दी जाती है। इसके लिए हम श्राइन बोर्ड का धन्यवाद करते हैं। माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करे। माता वैष्णो देवी जी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा बना रहे। अब चलिए, अगर आप माता रानी जी की अटका आरती में बैठना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। अटका आरती सुबह और शाम को 6:20 पर शुरू होती है और अटका आरती लगभग 2 घंटे तक चलती है। आपको जिस भी समय अटका आरती में बैठना है, सुबह बैठना है या शाम को बैठना है, वो आप देख लीजिए कि जिस समय आप अटका आरती में बैठना चाहते हैं, सुबह या शाम, जिस भी समय आप अटका आरती में बैठना चाहते हैं, तो आप 5 बजे, मेरी बात को ध्यान से सुने, 5 बजे। अटका आरती 6:20 पर शुरू होती है, लेकिन आपको 5 बजे आकर लाइन में खड़े होना होगा। 3 नंबर गेट की जो लाइन है, जहां से स्काई वॉक शुरू होता है, स्काई वॉक का जहां पर चेकिंग पॉइंट है, आपको 5 बजे वहां पर आकर खड़े होना होगा। 1.5 घंटा पहले आपको आ जाना है। अपना सारा सामान लॉकर में जमा करने के बाद आप 3 नंबर गेट की लाइन, इसी जगह सामने जो आप देख रहे हैं, ये बोर्ड लगा हुआ है, आपको यहाँ पर 5 बजे आकर खड़े हो जाना है। सुबह या शाम को जिस भी समय आप आरती में बैठना चाहते हैं, आपको 5 बजे यहाँ पर आकर खड़े होना है। 5:30 बजे इस लाइन को बंद कर देंगे। आपको यहाँ से आगे नहीं जाना है, आपको यहीं खड़े हो जाना है। यहाँ पर खड़े होकर लाइन बंद होने का इंतजार करना है। जैसे ही लाइन बंद होगी और आपका नंबर पहले 50 लोगों में आ जाएगा, जो 50 लोग खड़े होंगे, 50 भक्त खड़े होंगे, अगर आपका नंबर पहले 50 भक्तों में आ जाता है लाइन बंद होने के बाद, तो आपको अटका आरती में बैठने का मौका दिया जाएगा। अगर आपका नंबर पहले 51 से 100 भक्तों में आता है, तो आपको नारियल हॉल में बिठाया जाएगा। पहले 50 भक्तों को मेन अटका आरती हॉल में बिठाया जाएगा, वहां पर जहां पंडित जी आरती करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, जो श्रद्धा MH1 पर लाइव आती है। और अगर आपका नंबर 50 के बाद आता है, तो आपको नारियल हॉल में बिठाया जाएगा। तो अब आपको ये देखना है कि आप कितना जल्दी यहाँ पर आकर खड़े होते हैं। बोलो जय माता दी। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। श्री माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। अब बात कर लेते हैं कि माता रानी जी के दरबार में जो प्राचीन गुफा है, प्राचीन गुफा से आप दर्शन कैसे करें। पहली बात तो मेरी बात को ध्यान से सुने।
प्राचीन गुफा 24 घंटे नहीं खुली रहती है। प्राचीन गुफा दिन में भी और रात में भी लगभग 2-2 घंटे के लिए खुलती है। और प्राचीन गुफा कितने बजे खुलेगी, कितने बजे बंद होगी, इसकी भी कोई भी जानकारी श्राइन बोर्ड की तरफ से नहीं दी जाती है। प्राचीन गुफा मान लीजिए आज दिन में 11 बजे खुली है, तो क्या पता कल 1 बजे खुल जाए, और क्या पता कल खुले ही ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि प्राचीन गुफा दिन में खुलती ही नहीं है, रात में खुल जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि रात में भी नहीं खुलती है, दिन में खुल जाती है। तो प्राचीन गुफा के खुलने का तो कोई फिक्स समय है ही नहीं। लेकिन जब भी प्राचीन गुफा खुलेगी 2 या 3 घंटे के लिए खुलेगी। अब उस 2-3 घंटे में कितने भक्तों को प्राचीन गुफा से दर्शन होते हैं, ये तो माता रानी ही जाने। लेकिन प्राचीन गुफा रात को 10:30 बजे के बाद ज्यादातर खुल जाती है। कभी कभी 11 बजे खुल जाती है, लेकिन खुलती जरूर है। कभी कभी सर्दी ज्यादा होने की वजह से रात के समय प्राचीन गुफा नहीं खुलती है, लेकिन आमतौर पर देखा गया है हर रोज प्राचीन गुफा रात के समय जरूर खुलती है। वो भी तब अगर दरबार में भक्तों की भीड़ कम होती है। अगर भीड़ ज्यादा होती है तो प्राचीन गुफा बंद रखी जाती है। लेकिन जब प्राचीन गुफा खुलती है तो आप 3 नंबर गेट से ही दर्शन करने जाएं। कभी कभी आप 5 नंबर गेट से लाइन में लग जाते हैं, जिसके लिए आपको लाइन से आगे नहीं जाने दिया जाता है। क्योंकि जब प्राचीन गुफा खुलती है तो आप 3 नंबर गेट यानी स्काई वॉक वाले गेट से एंट्री करें। 5 नंबर गेट से एंट्री करने के लिए ना जाएं, क्योंकि आपको कभी कभी 5 नंबर गेट से एंट्री करने नहीं दिया जाएगा, जिससे आपको वापस 3 नंबर गेट पर जाना होगा। तब तक काफी ज्यादा लंबी लाइन लग जाती है। और कभी कभी ऐसा देखा गया है कि जब आपका नंबर आने वाला होता है तब तक प्राचीन गुफा बंद हो जाती है। तो इसीलिए आप अपना समय बिल्कुल भी खराब ना करें। जैसे ही प्राचीन गुफा खुले आप भागकर 3 नंबर गेट की लाइन में लग जाएं। आप सबसे पहले अपना सामान लॉकर में जमा करें, उसके बाद ही आप दर्शन करने की लाइन में लगें। काफी सारे भक्त मुझसे पूछते हैं कि माता रानी जी की प्राचीन गुफा खुली है या बंद है, इसका कैसे पता करें। तो देखिए, इसका पता करने का बस एक ही तरीका है कि आप माता रानी जी के दरबार में जो सीआरपीएफ के जवान हैं उनसे पूछते रहें, या जो भी भक्त माता रानी जी के दर्शन करके बाहर की ओर आ रहे हैं उनसे आप पूछ सकते हैं कि उनको माता रानी जी के दर्शन कहां से हुए, प्राचीन गुफा से हुए या फिर जो नॉर्मल जो गुफा है वहां से हुए। अगर वो आपको बता देते हैं तो आप समझ जाइए प्राचीन गुफा खुली है। बस यही एक तरीका है, बाकी तो हम आपको कुछ और ज्यादा जानकारी नहीं दे सकते। माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करे। बोलो जय माता दी। सामने है भैरव घाटी। ऐसी मान्यता है माता रानी जी के दर्शन करने के बाद आप सभी भक्तों को भैरव घाटी जाकर भैरव बाबा जी के दर्शन करने जरूरी होते हैं। क्योंकि मान्यता के अनुसार अगर आप माता रानी जी के दर्शन करने के बाद भैरव घाटी जाकर भैरव बाबा जी के दर्शन नहीं करते हैं तो आपकी यात्रा सफल नहीं मानी जाती है। इसीलिए आप आने वाले समय में जब भी माता रानी जी के दरबार में आए, आप भैरव घाटी जाकर भैरव बाबा जी के साथ साथ सबके संकट हरने वाले संकट मोचन श्री हनुमान जी के दर्शन जरूर करें, जिससे आपकी यात्रा सफल हो जाए। माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करे। माता रानी जी के भवन पर है ये मनोकामना भवन। इसी मनोकामना भवन के अंदर आपको सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक 150 रुपए पर पर्सन देकर आपको डोरमेट्री बेड मिल जाता है। साथ में आपको नहाने के लिए गर्म पानी भी मिल जाता है, सामान रखने के लिए लॉकर भी मिल जाता है। आप यहाँ पर 150 रुपए पर पर्सन देकर अपने लिए डोरमेट्री बेड ले सकते हैं। ध्यान से सुने, आपको डोरमेट्री बेड सिर्फ 3 बजे तक मिलेगा। 3 बजे के बाद आपको डोरमेट्री बेड खाली करना होगा, क्योंकि शॉर्ट स्टे आपको यहाँ पर मिलता है सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक पर पर्सन 150 रुपए देकर। काफी सारे भक्त मुझसे ये पूछेंगे कि हम 150 रुपए देकर 2 लोग आराम कर सकते हैं, यहाँ पर 2 लोग नहा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। 150 रुपए एक आदमी के हैं। अगर आप 2 मेंबर हैं तो आपको 300 रुपए देने हैं। इसके साथ में यहाँ पर बैटरी कार स्टैंड भी है। आप माता रानी जी के भवन से अगर अर्धकुंवारी जाना चाहते हैं बैटरी कार में बैठकर, तो बैटरी कार काउंटर पर लाइन में लगकर आप बैटरी कार की टिकट ले सकते हैं, जिसके लिए आपको 236 रुपए पर पर्सन देने होते हैं। वैसे तो आपको ऑनलाइन टिकट बुक कर लेनी चाहिए, जिससे आपको यहाँ पर ज्यादा लंबी लंबी लाइन में लगकर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। फिर भी अगर आप ऑफलाइन टिकट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर इन भक्तों की तरह आप लाइन में लगकर अपने लिए बैटरी कार की टिकट ले सकते हैं, जिसमें आपको लगभग 1 घंटे से ज्यादा का इंतजार करना पड़ सकता है। बोलो जय माता दी। आप कब माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। जैसे कि वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया, माता रानी जी के भवन पर किसी भी तरह का कोई भी प्राइवेट होटल नहीं है। माता रानी जी के दरबार में सिर्फ श्राइन बोर्ड के भवन है,
जिसमें आपको फ्री धर्मशाला और माता रानी जी के भवन पर 150 रुपए पर पर्सन देकर डोरमेट्री बेड मिल जाते हैं, जिसकी बुकिंग आप माता रानी जी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर करवा सकते हैं। सांझी छत का भी बड़ा सुंदर नजारा आप सभी भक्तों ने अपनी आंखों से देखा होगा। सांझी छत की भी सुंदरता देखने से ही बनती है। जब आप माता रानी जी के दर्शन करने के बाद भैरव घाटी जाते हैं, भैरव घाटी पर भैरव बाबा जी के दर्शन करने के बाद जब आप वापसी कटरा की ओर जाते हैं, तब रास्ते में आता है सांझी छत। सांझी छत पर माता वैष्णो देवी जी का पवित्र पावन प्रसाद हलवे और छोले का प्रसाद आप सभी भक्तों को यहाँ पर दिया जाता है। आप यहाँ पर माता रानी जी का हलवे और छोले का प्रसाद जरूर खाएं। बोलो जय माता दी। देखिए, मैंने आपको बताया रात के समय माता रानी जी के दरबार में बहुत ज्यादा ठंड है, ऐसे में आप गर्म कपड़े लेकर जरूर आएं। और रात के समय या दिन के समय किसी भी समय आप माता रानी जी के दरबार में आएं। वैसे आपको भीड़ कोई ज्यादा देखने को अब नहीं मिल रही है, काफी कम भीड़ आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि देखिए एक तो बोर्ड के एग्जाम का समय है, अभी बच्चों के स्कूल एग्जाम का टाइम है, इसीलिए सभी माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चों के एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएं, फिर अपने बच्चों के साथ अपने परिवार के साथ माता रानी जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाने माता रानी जी के दरबार में जरूर जाएंगे। तो माता रानी अपने सभी भक्तों पर, अपने सभी बच्चों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, और जो भी बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स माता रानी उनको दिलवाए, बहुत अच्छे मार्क्स दिलवाए, ऐसी कामना हम माता रानी जी से करते हैं। माता रानी जी के भवन पर ये दुर्गा भवन है। इस दुर्गा भवन के अंदर आपको फ्री धर्मशाला मिल जाती है। अगर आप रात के समय माता रानी जी के भवन पर रुकना चाहते हैं तो आप इस दुर्गा भवन के अंदर बनी फ्री धर्मशाला में रुक सकते हैं। फ्री धर्मशाला शाम को 7 बजे के बाद ही खुलती है। जैसे ही धर्मशाला खुले आप धर्मशाला के अंदर जाकर रुक सकते हैं। धर्मशाला के अंदर रुकने के लिए आपको किसी भी तरह की कोई भी बुकिंग नहीं करवानी होती। धर्मशाला के अंदर आपको फ्री कंबल और फ्री गद्दे की सुविधा श्राइन बोर्ड की तरफ से दी जाती है। साथ में आपको नहाने की भी सुविधा श्राइन बोर्ड की तरफ से दी जाती है, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। धर्मशाला शाम को 7 बजे के बाद ही खुलती है। सामने आप देख सकते हैं दर्शन करने की लाइन, बिल्कुल खाली खाली लाइन है, कोई ज्यादा भीड़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। देखिए, ये जो धर्मशाला है, इसी धर्मशाला के अंदर आप रात के समय आकर रुक सकते हैं। इन भक्तों की तरह आप भी यहाँ पर बड़े आराम से रात को रुक सकते हैं। आपको यहाँ पर रुकने के लिए फ्री गद्दे दिए जाते हैं, फ्री कंबल दिए जाते हैं, और नहाने की भी सुविधा आपको यहाँ पर निःशुल्क मिल जाती है। श्राइन बोर्ड की तरफ से आप सभी भक्तों के लिए माता रानी जी के दरबार में, माता रानी जी के यात्रा मार्ग में हर सुख सुविधा का इंतजाम किया गया है। ऐसे में आप सभी भक्तों की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप जहां पर भी माता रानी जी के दरबार में होते हैं, कृपया साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें, किसी भी तरह की कोई भी गंदगी ना फैलाएं। ये श्री माता वैष्णो देवी जी का पवित्र पावन दरबार है, इसकी पवित्रता को बनाए रखें, किसी भी तरह की कोई भी गंदगी ना फैलाएं। श्राइन बोर्ड के कर्मचारियों का सहयोग करें और अपने सामान का स्वयं ध्यान रखें। किसी भी अनजान व्यक्ति के भरोसे अपना सामान छोड़कर ना जाएं। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। यात्रा से जुड़ी सभी तरह की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। आप कब माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। यहाँ पर आप सभी भक्तों के लिए फ्री कंबल भी मिल जाते हैं। कंबल के लिए आपको 100 रुपए सिक्योरिटी जमा करवानी होती है पर कंबल। जब आप कंबल वापिस कर देते हैं, आपके पैसे आपको वापिस दे दिए जाते हैं। बोलो जय माता दी। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। प्यारे भक्तों, वीडियो के नीचे एक सुपर थैंक्स का बटन है, आप चाहे तो हमें सुपर थैंक्स दे सकते हैं। सब्सक्राइब के बटन के साथ में ज्वाइन का बटन है, आप ज्वाइन के बटन को दबाकर यात्रा लाइव चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। श्री माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की झोलियां खुशियों से भरे। जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी।